कांशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसमें से क्षेत्र का वर्णन हो चुका। क्षेत्र के क्या दो श्लोक थे? महाभूत, ये पूरा क्षेत्र हो गया। क्षेत्र के वर्णन के बाद क्षेत्रज्ञ बताना था। क्षेत्रज्ञ बताने के बदले भगवान ने ज्ञान के साधन का प्रकरण लिया। सप्तम श्लोक का पाठ करेंगे। अमानित्वमदम्भित्वा अमानित्वम, इसका अंत हो रहा है एकादश श्लोक में। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये सारे ज्ञान हैं, मतलब ज्ञान के साधन हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, ये हो चुके थे, केवल संक्षेप में अभी बता देते हैं। जहाँ जैसे भाष्य में कहा है आत्मनः श्लाघनम, ये हो गया मानित्व, अपनी प्रशंसा अपने आप करना अथवा अन्य से सुनने की इच्छा रखना। ये जहाँ नहीं हो, ये है अमानित्व। मुख्य रूप से अमानित्व कहाँ घटेगा? जितने ये गुण दिए हैं मुख्य रूप से ये ब्रह्म में घटेंगे, मतलब ब्रह्म ज्ञानी में। जिसने अपने आप को ब्रह्म जान लिया है उसको कहीं अन्य से मान की अपेक्षा है नहीं होगी, वही अमानी होगा। इसी प्रकार वही अदम्भ भी होगा। दंभ कौन करेगा? जिसमें परिच्छिन्नत्व बुद्धि है, मैं छोटा हूँ लेकिन समाज को दिखाना है कि मैं बड़ा हूँ। किसी भी क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में, कहीं भी, तो जो मेरे पास कम है लेकिन लोगों को मुझे दिखाना है कि मेरे पास अधिक है। जो ब्रह्म जानता है कि मैं ब्रह्म, वो किस विषय में दंभ करेगा? कहीं नहीं। अदम्भित्व वास्तव में उसमें घटेगा। तो ये जितने गुण दिए हैं, जो ब्रह्म ज्ञान चाहता है उसकी तैयारी के लिए उसको ये सब गुण इकट्ठे करने हैं। पहले ज्ञान होने पर उनका परिपाक हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से वहाँ दिखेंगे। लेकिन अगर हम अभी इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे और अगर ऐसे सोचते हैं मैं श्रवण कर रहा हूँ, श्रवण में हमको उपदेश मिलेगा आप ब्रह्म हो, तो मुझ में अमानित्व आ जाएगा, अदम्भित्व आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा।
चूंकि आपने इसकी साधना की है। अगर अपने आप ही आ जाते तो केवल उपदेश ही देते, आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, आपको इनकी क्या आवश्यकता है। ये सब गुण ऐसे ही आ जाते थे। तो अपने आप नहीं आते, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अमानित मतलब हमारे मन को हमको समझाना पड़ेगा। आप क्यों मान की अपेक्षा करते हो, आप क्यों दंभ करते हो, जो नहीं है वो आप क्यों बताना चाहते हो। बुद्धि मन से ये विचार करेगी, वार्तालाप करे, संवाद करेगी, ये मत करो। बाहर अगर कोई डांटने वाला है तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई बाहर डांटने वाला नहीं है अथवा हम उनकी नहीं सुनते, तो कोई अंदर चाहिए जो आपको कहता रहे। तो अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, पूर्ण रूप से अहिंसा ब्रह्म में है, क्योंकि ब्रह्म ही बिल्कुल अहिंसक, किसी का विरोध नहीं है। जैसे मांडुक्य की ये जो कारिका है, अस्पर्श योगो वै नाम सर्वसत्व हितो हितः अविवादो अविरुद्ध, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय कारिका। अविवादो अविरुद्धस्य देशित तम नमाम्यहम, ऐसे है, अथवा देशिकम तम नमाम्यहम। तो अविवाद, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है, ऐसा है आत्मा, और जो किसी के विरोध में नहीं है। तो हिंसा का अर्थ क्या है, भाष्य में जैसे दिया था, प्राणिनाम अपीडनम अहिंसा। तो किसी भी स्तर पे, चाहे वो काय वाक मन के स्तर पर हो, तो वो हिंसा हो जाएगी। वांग मनोदेह ही अपीडनम प्राणिनाम अहिंसनम, टीका में दिया था। हिंसा के साथ जैसे एक अन्य चीज बता रहे थे पिछली बार, कि दूसरों की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क रहना। हिंसा अगर हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी को हमारे किसी कर्म से, हमारी वाणी से खेद न हो, यह भी साधक के लिए उपयोगी है। तो साधक को ऐसा ही रहना है। आगे शांति ही, टीका में देखिए, परापराधस्य चित्त विकार कारणस्य प्राप्तावेव अविकृत चित्तत्वेन अपकार सहिष्णुत्वम शांतिरित्याह। पर के द्वारा किया गया अपराध, उससे चित्त में विकार होता है। कोई आपको कुछ कह देगा, आपकी निंदा करेगा, तो बुद्धि में विकार होगा। इस विकार का जो कारण है, वो प्राप्त होने पर भी विकार कारणस्य, चित्त विकार कारणस्य प्राप्तावेव, प्राप्त होने पर भी अविकृत चित्तत्वेन अपकार सहिष्णुत्व, किसी ने अपकार किया, उसको सहन करने का सामर्थ्य, ये है शांति। शांति का सरल अर्थ, सरल भाषा में कहें, क्षमा। जो तेज क्षमा धृति शौचम आएगा देवी संपत्ति में, यहाँ जैसे वहाँ भी शौचम आएगा, यहाँ भी शौचम दिया। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण में दिया था अनपेक्षः शुचिर्दक्षः, तो शुचि वहाँ भी आया। तो अब देखिए, वहाँ वो जीवन मुक्त में है भक्त के लक्षण में, और यहाँ साधन के रूप में बताया है। तो जब ये साधन के रूप में हम इकट्ठा करेंगे तो ज्ञान के पश्चात हम में वो रहेगा। पहले इकट्ठा नहीं किया है तो बाद में कैसे आएगा। ये सब गुण सिमिटी समिति जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि, एक एक इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो क्षमा, क्षमा का विरोधी क्या होगा, क्रोध अथवा क्या, किसी ने पूछा नहीं,
असहिष्णुता, ये तो प्रतियोगी सापेक्ष शब्द जो हैं, मतलब पहले आपको सहिष्णुता का ज्ञान हो फिर असहिष्णु। हाँ ठीक है, मतलब जहाँ भी आपको कहीं वैर भाव हो अथवा प्रतिशोध की भावना हो। प्रतिशोध का अर्थ क्या है? हाँ, ये साधारण हिंदी भाषा में जिसको कहते हैं बदला। प्रतिशोध शुद्ध संस्कृत शब्द होगा। प्रतिशोध की अगर भावना रही, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचिंतन कब करेगा? वो नहीं कर पाएगा। ये गुण इसलिए हैं जिसके होने पर हमारा ब्रह्मचिंतन सरल हो जाए, सहज हो जाए। उसके लिए संघर्ष ना हो कि मैं आंख बंद करके ध्यान करने बैठा हूँ और चिंतन हो रहा है दुनिया भर का। तो उसको सहज करने के लिए क्या है यहाँ? शांति। पर अपराध है प्राप्तो अविक्रिया, भाष्य में दिया। किसी अन्य से अपराध की प्राप्ति होने पर कोई विक्रिया ही ना हो। इसके दो स्तर हो सकते हैं। एक है कि विक्रिया तो हुई मन में, लेकिन हम बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अंदर तो आप तिल मिला गए, लेकिन आपको पता है कि परिस्थिति अगर ऐसी है, आपकी स्थिति ऐसी है कि अभी आपने कुछ कह दिया तो आपकी हानि होगी। ये जैसे दृष्टांत के लिए समुद्र मंथन जब करते हैं तो देवता जाते हैं असुरों के पास। उस समय बलवान कौन था? असुर। राज तो उनके पास था। अब वो जो कहेंगे आपको करना है। वो समझो उन्होंने आपके लिए कुछ अपशब्द कह दिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी हानि हो जाएगी। तो वहाँ वास्तव में एक शांति ही अथवा क्षमा नहीं है, लेकिन आपका कुछ बलवत इष्ट होने वाला है। इसके लिए इस अनिष्ट को आप सहन कर लोगे। ये साधारण व्यक्ति करते ही हैं, जिनको जो कारोबार लेकर बैठे हैं, वो कोई उनको कुछ कहे वो सुन लेंगे। क्यों? उनको तो उनका इष्ट कुछ और है, धन है। ये साधारण है। लेकिन यहाँ जो जीवन मुक्त के लिए आवश्यक है, वो तो कह दिया कि विक्रिया ही ना हो मानसिक स्तर पर। मतलब जैसे अब जब कभी हम गंगा जी जाते हैं, कोई पागल कुछ कह देता है तो आप उसको कितना महत्व दोगे? कुछ नहीं। उसके साथ खड़ा रह के आप वहाँ बात शुरू कर दोगे कि ऐसा क्यों कहा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है व्यर्थ करने के लिए। ये हो गई क्षमा, शांति। तो जहाँ प्रतिशोध की अगर बुद्धि बन गई कभी भी, तो ब्रह्म चिंतन के लिए फिर अवकाश नहीं रहेगा। उसके लिए हमारे पास समय नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं रहेगा, अथवा अंतःकरण उसके लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो ये आवश्यक है कि हम वहाँ लगे रहें। शांति ही आगे टीका में अवक्रत्वम, अच्छा भाष्य में दिया है आर्जवम ऋजुभावो अवक्रत्वम। आर्जवम का अर्थ है ऋजुभाव, अवक्रत्वम। अवक्रत्वम टीका में दिया है अकौटिल्यम यथा हृदय व्यवहार सदैक रूप प्रवृत्ति निमित्तत्वम च इत्यर्थः। अकौटिल्यम, कुटिलता का अर्थ होगा, वो जैसे बताते हैं मनसी अन्य, वचसी अन्य, कर्मण्यन्य,
दुरात्मना, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। तो मन, वाणी और शरीर के स्तर पर अंतर्विरोध अगर है कि हम कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, अथवा सोचते हैं कुछ, तो ये ठीक नहीं है। आर्जवम का अर्थ ये किया है, ऋजुभावो अवक्रतम, तो वहाँ वक्रता नहीं हो। साधारण भाषा में अगर टेढ़े मत बनो, सीधे रहो, ऐसे। तो बुद्धि से टेढ़े जो होते हैं वो कुछ जैसे सोचना चाहिए उसके विपरीत सोचेंगे, ऐसा नहीं होना। अब इसका विपरीत करके देखते हैं कि अगर किसी में आर्जवम नहीं है तो क्या होगा, हानि क्या है। बिना आर्जव के मैं ब्रह्मनिष्ठ क्यों नहीं हो सकता, इस सभी में हम ये प्रश्न कर सकते हैं। आर्जवम नहीं है तो क्या मैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता? तो भगवान का कहना है कि नहीं होगे, तो क्यों नहीं हो सकते? कुछ मतलब विचार कर सकते हैं हम। अगर हम कुछ कहते हैं किसी को और वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या भाषण है, तो क्या होगा, हमको ही याद रखना होगा कि इनको हमने क्या कहा था। क्यों? क्योंकि आपको अपना पक्ष बनाना है। फिर उनको आप कुछ और कहोगे, समझो किसी अन्य को, क्योंकि बुद्धि में तो भिन्न भिन्न पक्ष है, तो इनको कुछ कहा, उनको कुछ कहा। अब हर बार आपको हर व्यक्ति के लिए एक अलग सूची बनानी पड़ेगी। अच्छा, इनको तो हमने ये कहा था पिछले बार, उनको तो हमने ये बताया था। समझो कोई महात्मा आरती में नहीं आए हैं, साधारण दृष्टांत, तो अभी आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं है। अभी इस बार हेतु दे दिया, पेट में दर्द है, अगली बार सिर में दर्द, 3-4 कुछ हेतु दे दोगे, फिर तो इसकी क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ अगर हम ऐसे लेते हैं कि जो मन में है वही वाणी में हो, ठीक है, लेकिन ऐसे व्यवहार हो सकता है क्या? समझो मन में ये आया कि अभी तो मैं, समझो कोई मिलने आ गए और आप पढ़ रहे हो, आपके पास समय नहीं है, आप उनको, अगर उनसे प्रेम नहीं है आपका, तो आप कह दोगे कि अभी मत आइए, अभी पढ़ना है हमको, व्यस्त हैं। लेकिन समझो आप उनको जानते हो, प्रेम भी है, तो आप क्या कहोगे, अभी मत आइए? आपको कहना पड़ेगा आइए, बैठिए। तो मन में तो ये है कि मेरा अध्ययन अभी जा रहा है, लेकिन समय देना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे आगे भगवान कहेंगे वांगमय तपः। वांगमय तप क्या है? अनुद्वेषकरम वाक्यम, अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम हितम प्रियम। उस सत्य भी हो लेकिन प्रिय भी हो, सत्य हो और अप्रिय हो ऐसी वाणी नहीं, और हित भी हो। इसी प्रकार वांगमय तप भी है, मनोमय तप भी है, मन के स्तर पर। तो मन में अगर कुछ ऐसी वृत्ति उपस्थित होती है, लेकिन वहीं आपको बोल देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपकी वो स्थिति नहीं है तो चाहे कुछ भी हो आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपका सामर्थ्य अगर नहीं, छोटी व्यक्ति बड़ी व्यक्ति के सामने कुछ नहीं कहेगी, ये तो साधारण है। तो मन में भले कुछ भी आ जाए,
आर्जवम का अर्थ ये नहीं जो मन में आए वो बोल दिए। क्यों? क्योंकि सब एक होना चाहिए। वहाँ विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इसका अर्थ ऐसे घटाना है कि आंतरिक भेद स्वार्थ के लिए न हो। निजी स्वार्थ को लेकर हम कुछ उलट पुलट न करते रहें। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मन में आए वो बोल दो। क्यों? क्योंकि हम तो आर्जव हैं। ऐसा नहीं। और एक मर्यादा तो सभी जगह हमको रखनी है, वरिष्ठ जो हैं, गुरुजन हैं, सबके साथ। और वय में भी जो हमसे बड़े हैं वहाँ भी एक मर्यादा रहती है। आप चाहे कुछ भी मन में रहे, वहाँ आप वो नहीं करोगे जो उचित नहीं है। ये जीवन मुक्त बनते बनते ही हम साधु बनते हैं वास्तव में। तो अवक्रत्वम अकौटिल्यम, यथा, टीका में दिया है, यथा हृदय व्यवहार, जैसा हृदय का अर्थ है मन, जैसे मन में व्यवहार है, सदा एक रूप प्रवृत्ति निमित्तत्व, वही प्रवृत्ति का निमित्त बने। चाहे वो वाणी के स्तर पर प्रवृत्ति हो, चाहे शरीर के स्तर पर प्रवृत्ति हो, निमित्त वही रहे जो हमारे अंतःकरण में संस्कार हो। लेकिन कैसे हो वो? जिसमें विवेक भी हो, जिसमें व्यवहार का सौंदर्य हो। जोर जोर से अगर आश्रम में कहीं भी बोलने का एक जो हमारा वॉल्यूम होता है ना, वो उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, चाहे कहीं भी हो। ये एक नियम है, सभी चीज़ों का ध्यान में रखना। बाहर भले आप जोर से बोलते हो, यहाँ नहीं। तो ये सब आवश्यक है। सदैक रूप प्रवृत्ति निमित्तम च इत्यर्थः। आगे आचार्योपासनम, आचार्योपासनम टीका में देखिए पहले, उपनीय तु यह शिष्यम इत्यादिना उक्तम आचार्यम व्यवच्छिन्नति। उपनीय तु यह शिष्यम, ये मनुस्मृति का वाक्य है। शिष्य जो उपसदन करता है, यहाँ अब मनुस्मृति का ये वाक्य तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ऐसे घटाना है कि जो यज्ञोपवीत आदि संस्कार करते हैं तो उसका उपदेश प्राप्त करते हैं। जहाँ से वो उपदेश प्राप्त होता है उस उपदेष्टा को भी कहा जाएगा आचार्य, लेकिन वो गौण रूप से होगा। उसका यहाँ व्यवच्छेद करते हैं। उपनीयतु यह शिष्यम इत्यादिना उक्तम आचार्यम व्यवच्छिन्नति। व्यवच्छिन्नति का अर्थ क्या होगा? उनको अलग करते हैं, उनको विलक्षण बताते हैं। ये आचार्य मत नहीं लेना। तो कौन से आचार्य लेने हैं? भगवान भाष्यकार कहते हैं आचार्योपासनम मोक्ष साधनोपदेष्टुर आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम। जो मोक्ष साधन उपदेष्टु आचार्य है, ऐसे आचार्य, मोक्ष साधन के उपदेष्टा, मोक्ष साधनोपदेष्टु आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम, उनका सेवनम, सेवनम का अर्थ साधारण सेवा हम लेंगे, साधारण अर्थ है। कैसे? शुश्रूषादि प्रयोगेण। शुश्रूषा, शुश्रूषा शब्द कैसे बनेगा? श्रुश्रवणे धातु से सन प्रत्यय। शुश्रूषा में पहले तो श्रु दीर्घ कैसे होगा?
श्रु श्रवण है तो ह्रस्व है, हाँ, इसको दीर्घ कैसे हो जाएगा? अजनगमाम सनि, इससे दीर्घ हो गया, तो हो जाएगा संयोगों से। और बाकी तो सरल है सब, हलादिशेष ह्रस्व अप्रत्यय, हाँ अप्रत्ययात, शुश्रूषा। शुश्रूषा वास्तव में श्रु धातु श्रवण की है, तो श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा बनेगी, श्रवण की इच्छा। और यहाँ भाष्यकार ने देखो क्या कहा है, आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम। यहाँ शुश्रूषा का अर्थ क्या लेंगे? सेवा। तो मुख्य अर्थ शुश्रूषा का क्या है? श्रवण करना। श्रवण कब हो? तो केवल पाठ में नहीं, 24 घंटे। इसलिए कहा कि जो शिष्य गुरु की सन्निधि में रहेगा, तो जितनी सन्निधि में रहेगा उस समय जहाँ कहीं भी उपदेश आवश्यक है गुरु देते रहेंगे। और गुरु को भी अवसर होगा कि वो शिष्य को देखते रहें, बार बार देखते रहें का अर्थ है उसका वाणी वर्तन, कब पढ़ रहा है, कब सो रहा है, कितने घंटे सो रहा है, कितना खाता है, सब देख लेंगे गुरु। वास्तव में तो क्योंकि पूरा जीवन बदलना है ना, अगर वो अधिक भोजन करते हैं समझो, तो गुरु कहेंगे अब ये कम करो, नहीं तो नींद लग जाएगी, तो पढ़ोगे कब? वो सब टोक देंगे। अब किसी को पसंद हो चाहे न हो, उनकी समस्या है। शुश्रूषादि प्रयोगेण, और कौन से आचार्य होंगे? जो मोक्ष के साधन के उपदेश को, उसी के लिए आचार्य संज्ञा यहाँ दी, अन्य आचार्यों का व्यवच्छेद कर दिया। जिनसे आपको मोक्ष शास्त्र ग्रहण होगा उनकी उपासना। देखो भगवान ने शब्द प्रयोग किया है आचार्य उपासनम, भाष्यकार ने कहा शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम। केवल सेवा करना और उपासना करना, इसमें भी भेद है। समझो किसी को वेतन दे के कहा जाए कि आप यहाँ ये 4 घंटे सेवा कीजिए, कुछ भी सेवा, वो आएंगे अपना काम से ये करेंगे वो करेंगे जाएंगे। और जो उपासना करेगा, उपासना में एक चीज अधिक है, वो है प्रेम। प्रेम पूर्वक जो सेवा होती है वो कहीं अन्य प्रकार से हो नहीं सकती। तो आचार्य की उपासना का अर्थ ही यह है कि आचार्य के प्रति आपका इतना प्रेम हो, वो कहें और आप करो, ये तो मध्यम हो गए। बहुनामेमि प्रथमः बहुनामेमि मध्यमः। नचिकेता ने कहा हमें तीसरी कोटि का तो कभी हुआ ही नहीं। प्रथम कोटि का क्या है कि बिना बताए आप समझ लो किस समय आपको जल चाहिए गुरु को, किस समय आपको कुछ और देना है, कितना गर्म हो, सब उन बार बार कितनी बार बताओगे? तो ये है उत्तम कोटि। मध्यम जो बताया वो तो कर ही लेंगे, उतना तो करेंगे। तो उपासनम का अर्थ है कि आपका वहाँ प्रेम इतना है, उनके साथ आपका तादात्म्य हो सकता है। तादात्म्य होने पर क्या होगा? शिष्य की बुद्धि बनेगी कि मैं आचार्य जैसा कैसे हो सकता हूँ। ऐसे नहीं कि आचार्य को सम्मान मिलता है तो उनके जैसा सम्मान मुझे कैसे मिले, ये नहीं। उनके जैसा वैराग्य हो, उनके जैसी साधना हमारी कैसे हो, ये उपासना का फल है। उनके जैसा ज्ञान हमारा कब होगा? फिर उसमें कुछ भेद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर शिष्य को गुरु के जैसा ही बनना है, क्योंकि उनका सामर्थ्य, उनके संस्कार भिन्न हो सकते हैं। तो आप कुछ अन्य क्षेत्र में अधिक साधना करो। तो गुरु का जीवन प्रेरणामय हो,
इसलिए ये दिया है आचार्य उपासना। लेकिन इसके साथ और एक भी जोड़ना है हमको। अगर हम आश्रम में रहते हैं तो आश्रम की सेवा भी, यहाँ तो कहा आचार्य से सेवनम, आचार्य की सेवा, लेकिन इस निमित्त से जहाँ आचार्य रहते हैं उस आश्रम की सेवा भी आवश्यक है, क्योंकि वो भी हमारा ही दायित्व है। तो सब प्रकार से समझना ये आचार्योपासनम। इसको मधुसूदन सरस्वती जी को देखते हैं। आर्जवम में दिया है एक, अकौटिल्यम यथा हृदयम व्यवहरणम पर प्रतारणा राहित्यम इति यावत्। पर प्रतारणा राहित्यम, प्रतारणा का अर्थ है वंचना, किसी को ठगने का भाव न हो, इसको कहा आर्जवम। मतलब स्वार्थ के लिए कुछ किसी की हानि हो अथवा किसी को कुछ गलत बताया जाए, ऐसा न हो। प्रतारणा त्रि धातु है, पर उपसर्ग पूर्वक णिच करके फिर युच प्रत्यय लगेगा, न्यास श्रंथो युच करके, जैसे धारणा, ये सारे शब्द इसी प्रकार से। आचार्योपासनम में कहा है मधुसूदन सरस्वती ने, तस्य शुश्रूषा नमस्कारादि प्रयोगेण सेवनम आचार्योपासनम। आचार्य के शुश्रूषा नमस्कार आदि सेवा और नमस्कार मतलब भावपूर्वक, ये है आचार्य उपासना। आगे शौचम, टीका में दिया है शुश्रूषा इत्यादि पदम नमस्कारादि विषय। आगे बाह्यम आभ्यंतरम च द्विप्रकारम शौचम क्रमेण विभजते। दो प्रकार का शौचम, बाह्यम आभ्यंतरम, बाहर भी और अंदर भी। बाहर मतलब शरीर, वस्त्रादि, कमरा जहाँ आप रहते हो, आपका प्रकोष्ठ, और अंतःकरण, दोनों की शुचि। बाह्यम आभ्यंतरम च द्विप्रकारम शौचम। भाष्य में देखिए, शौचम कायमलानां मृज्जलाभ्याम प्रक्षालनम अंतश्च मनसः प्रतिपक्ष भावनया रागादि मलानाम अपनयनम शौचम। शौच शब्द कैसे बनेगा? शुच धातु से, ऊणादि सूत्र है शुच के लिए, शुच इगुपधात कित, कित प्रत्यय करके तो शुचि बनेगा। फिर शुचि में वृद्धि करेंगे। इसमें अण प्रत्यय करके तद्धितेषु अचामादेह करके शौच शब्द बनेगा। शौचम काय, शरीर का कैसे है? काय मलानाम मृत जलाभ्याम प्रक्षालनम, 2-3 बार ठीक से स्नान हो, गर्मी में तो अधिक, मृत जल के द्वारा प्रक्षालनम। अंतश्च, अंतःकरण का कैसे है? मनसः प्रतिपक्ष भावनया। प्रतिपक्ष भावना क्या है? पहले सुना है शब्द प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष भावना का अर्थ क्या है? अच्छा, दृष्टांत कुछ? विपरीत भावना तो मैं देह हूँ, यही विपरीत भावना है। इसको हटाने के लिए जो उसके बदले में चिंतन करो, हम प्रतिपक्ष। जैसे समझो रागादि है, रागादि के लिए प्रतिपक्ष भाव क्या होगा? द्वेष करेंगे तो और समस्या। रागादि समझो किसी वस्तु में, इस पुष्प में राग है,
ठीक है। तो प्रतिपक्ष भावना क्या होगी? इसमें दोष दर्शनम, विषयेषु दोष दर्शनम प्रतिपक्ष भावनम, विषय में दोष देखना। तो अगर हम दोष नहीं है और दोष देख रहे हैं तो ये भी विरोधी है। जहाँ किसी व्यक्ति में दोष नहीं है और आप दोष दर्शनम करोगे तो वो ठीक नहीं। दोष है लेकिन हमारे राग के कारण वो दोष दिख नहीं रहा है, हमारा ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। तो विवेक पूर्वक उसको देखना, ये है प्रतिपक्ष भावना। जैसे कुछ मीठा है समझो, उसमें आपको राग है, तो वहाँ प्रतिपक्ष भावना कैसे होगी कि ये हमारे लिए हानिकारक है, कुछ मात्रा ही ठीक है, उससे अधिक हानिकारक है, ये हो गई प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना का परिणाम क्या होना चाहिए? जो रागादि है उसका अपनयनम, वही दिया है, रागादि मलानाम अपनयनम, उसकी निवृत्ति हो। बिल्कुल दृष्टांत जब हम लेते हैं ना, बिल्कुल साधारण सर्वसामान्य दृष्टांत होता है, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से हम साधना करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को यही देखना है कि हमारा राग कहाँ है, हमारे अंतःकरण में क्या समस्या है। समझो कहीं क्रोध, किसी के प्रति क्रोध है, तो प्रतिपक्ष भावना क्या होगी? किसी ने कुछ कहा तो सही लगे, प्रेम, हाँ, उनके प्रति प्रेम भाव हो। अगर हमसे बड़े हैं तो आदर भाव भी हो। तो ये बुद्धि में हमको समाधान ढूंढना है। जो हमारी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या, किसी को राग है, किसी को द्वेष है, किसी को काम है, क्रोध है, समझो ईर्ष्या है किसी के प्रति, मात्सर्य, तो प्रतिपक्ष भावना क्या होगी वहाँ? उनकी सहायता करना। विषय को, व्यक्ति को लेकर ईर्ष्या होती है, सहपाठी हैं उनसे भी हो सकती है, अन्य से भी, किसी से, जो जिनको आप बिल्कुल जानते नहीं हो उनसे ईर्ष्या होगी? आपको क्या लेना देना है, वो आए जाए। जिनको आप जानते हो और वह भी उसी वस्तु के लिए प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, और वो सफल है, आपको इतनी सफलता नहीं मिल रही, तब आपको ईर्ष्या होगी। मतलब ठीक विश्लेषण हुआ कि नहीं? हर एक चीज़ का पहले तो बुद्धि में स्पष्ट भान हो कि किसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब उसका प्रतिपक्ष क्या होगा? उस व्यक्ति जो हमसे आगे हैं उनमें ये गुण देखना कि उनकी साधना देखो, आप अपनी साधना देखो। वो जो फल उनको मिल रहा है वो फल अगर हमको चाहिए तो उनके जितनी साधना भी तो आवश्यक है। केवल ईर्ष्या करके क्या लाभ है? उनका त्याग देखो, आपके पास त्याग है इतना। तो जब हम ऐसे अपने आप को बोध कराएंगे कि ये ठीक नहीं है तो ईर्ष्या नहीं रहेगी, बजाय इसके कि उनसे हम कुछ सीखें। अगर केवल ईर्ष्या करते रहेंगे तो क्या लाभ है? उनसे सीखना है, हम उनके जैसे बन सकते हैं। साधारण क्या है, समझो अगर हम ऐसी इच्छा, ऐसी भावना करते हैं कि हम भी भगवान भाष्यकार जैसे हों, हम भी गौड़पादाचार्य जी जैसे हों, तो ये इष्ट साधनत्व तो है लेकिन इसमें कृति साध्यता नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप इतनी बड़ी छलांग मत लगाइए। आप, आपके जो निजी गुरु हैं ना, जिनसे आप कुछ अध्ययन करते हो, आप उनको देखिए। आप इतने बड़े वहाँ तक कब पहुँचोगे? छोटे छोटे कदम से ही हम आगे बढ़ेंगे।
हम कहें नहीं नहीं ये इनको हटाओ, हम इनके जैसे नहीं बनना चाहते, ठीक है, आप कुछ नहीं बन पाओगे। विवेक उनमें कुछ तो सद्गुण होगा, बस उसी का ग्रहण करना है। उपनिषद ने खुद ने बता दिया, उपनिषद में तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली में यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, ऐसे कहा शिक्षावल्ली में। यानी अनवद्यानि कर्म, आचार्य खुद कहते हैं शिष्यों को जब समापन होता है तब, कि जो हमारे अनवद्य कर्म है, निर्दुष्ट है, आप केवल उन्हीं का आचरण कीजिए। नो इतरानी, जिनमें आपको लगता है कि हमारे व्यवहार में कहीं दोष है, आप उसका अनुकरण मत कीजिए। आचार्य बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बिना कुछ छुपाए कह देते हैं कि वो ऐसा मानते नहीं, ये वेद ने ही कह दिया, मतलब वो मान के चलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि शिष्य को हम में सब अच्छा अच्छा ही दिखे, कुछ ना कुछ तो होगा। बोले ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, बोले आप वो मत करो। तानी सेवितव्यानि, जो आपको इष्ट लगता है, उचित लगता है, उनका आप सेवन करो। नो इतराणी, वो बाकी छोड़ दो। आचार्य भी तो जहाँ हमको कुछ गुण मिलते हैं उससे हम कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं। रागादि मलानाम अपनयनम, ये प्रतिपक्ष भावना से होगा। टीका में दिया है मनसो रागादि मलानाम इति संबंधः, मनसः रागादि मलानाम प्रतिपक्ष भावनया अपनयनम शौचम, इस प्रकार से। आगे स्थैर्यम, स्थैर्यम शब्द कैसे बनेगा? हाँ, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च, इससे क्षय प्रत्यय। स्थिर शब्द कैसे बना? स्था धातु से किरच प्रत्यय करके, इसमें उणादि सूत्र लगता है। और स्था के आकार का लोप, आतो लोप, लोपो इटिचा, आतो लोपो इटिचा से स्था के आकार का लोप हो जाएगा, स्थैर्यम। टीका में पहले थोड़ा, तद अपनय उपायम उपदिशति प्रतिपक्ष इति। रागादि प्रतिकूलस्य भावना विषयेषु दोषदृष्ट्या वृत्तिस्तया इति यावत्। रागादि प्रतिकूलस्य, रागादि हमारे ब्रह्मनिष्ठा के लिए प्रतिकूल है, इसलिए उसमें दोष देखना, जहाँ राग हुआ है उस विषय में। प्रतिकूलस्य भावना विषयेषु दोषदृष्ट्या वृत्ति ही तया, तया के अन्वय किसके साथ होगा? हाँ, प्रतिपक्ष भावनया, तया इति यावत दिया है ना टीका में, वो तया उसके साथ जाएगा। आगे स्थिर भावम एव विशदयति, स्थैर्यम स्थिर भाव, स्थैर्यम है स्थिर भाव। स्थिर भाव क्या है? मोक्ष मार्ग एव कृताध्यावसायत्वम, मोक्ष मार्गे एव कृत अध्यवसायत्वम, ये है स्थैर्यम। ये बहुत आवश्यक है साधकों के लिए और सरलता से नहीं प्राप्त होता। जिनकी बुद्धि इतनी विचलित होती है वो एक वर्ष में 3 आश्रम 4 आश्रम घूम लेते हैं, वो स्थैर्य नहीं है, वो बिल्कुल अस्थैर्य। स्थिर रहना मतलब इस मार्ग पे हम टिके रहेंगे। मोक्ष मार्गे एवं कृत अध्यावसाय, अध्यावसाय का अर्थ है निश्चय। इसमें धातु क्या है? सो अंतःकरणे, फिर सो का
साय आतो युक्त चिन्ह कृतः से अध्यवसाय, फिर अधि उपसर्ग अव उपसर्ग पूर्वक बन जाए। तो मोक्ष मार्ग में ही कृत अध्यावसायत्वम, मोक्ष मार्ग में ही हम टिके रहें, ये भाव बना रहे पहले, तब स्थैर्य होगा। इसको थोड़ा आगे विस्तार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।